हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सारा शरीफ कत्ल केस। मेरा बहुत ज़्यादा कंसर्न बहुत दिनों से इस केस के साथ था, क्योंकि जब से अगस्त से लेके इसके मर्डर का जो है वो चल रहा था कि इसके फादर ने और उसके जो है एक वॉइस नोट जो है, जो कि उसने इमरजेंसी में कॉल करके जो है लंदन में जो है जब वो पाकिस्तान पहुंच गया और उसने जो है कॉल किया कि जो है मैं अपनी बेटी को कत्ल कर लिया है, और मैं एक वॉइस नोट जो है उन्होंने छोड़ा। और देन जो है यूके की पुलिस जो है वो अपने उनके घर पहुंची, जहां पे उन्हें जो है अपर स्टोरी में सारा शरीफ, जो कि 10 साल की नन्ही क्यूट सी बच्ची है, उसकी जो है उन्हें डेथ बॉडी मिली। ये एक इतना ब्रूटल इंसिडेंट है जहां वायलेंस कितनी ज़्यादा है कि वो ये नहीं देख रहे थे कि हम जो है वो एक इतनी मासूम बच्ची के साथ ऐसे कर रहे हैं। इतना तो किसी जानवर के साथ भी कोई बुरा सलूक नहीं करता जिस तरह से उन्होंने एक छोटी मासूम बच्ची के साथ किया। इसमें चले एक स्टेप मदर हुई जो कि बिनिश बतूल हैं। इसमें जो है उनका भी ऑब्वियसली एक किरदार है, वो भी उसमें वायलेंस में, अगर वो बाहर मियाँ चला जाता था, सारा का बाप चला जाता था, तो वो जो है उसको टॉर्चर करती थी। जो सबसे अच्छी चीज़ है जो जो इन्होंने इसके लिए सज़ा दी है ना, वो बहुत कम है। मैं कहती हूँ इससे भी ज़्यादा अगर होती ना, अगर वो कर सकते तो इससे ज़्यादा की सज़ा इसे इन्हें देते तो शायद वो जस्टिफाई करती थी। जिस तरीके से छोटी सी बच्ची जो कि उसके बहुत सारे ख्वाब हैं, उसके लिए पूरी एक ज़िंदगी थी, इन्होंने उसको एक अपनी ही एक साइकोलॉजिकल इलनेस कह लें, जो कि दोनों माँ बाप की थी। वो भी एक खातून थी जो कि 4 बच्चों की माँ थी, उन्हें भी देखना चाहिए। और जो सारा शरीफ हैं वो एक पॉलिश जो है एक लेडी थी, उनकी बेटी हैं। जो है ये जो सारा के वालिद हैं, उनकी शादी पहले एक पॉलिश खातून से हुई थी, उससे जो है सारा की बर्थ हुई हुई है। क्योंकि वो कस्टडी हार चुकी थी सारा की, और वो अपने किसी और मुल्क में रहती थी। सारा जो है अब इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो इस तरह से, एक तो इनको साइकोलॉजिकल इलनेस कह सकते हैं, मेंटली स्टेबल नहीं थे जो इस तरह से करते थे। लेकिन एक बात है, अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं थे तो बाकी बच्चों को भी मारते ना, उसको भी मारते जो कि उनकी वाइफ थी। इतनी छोटी सी बच्ची जो है, उसी को सिर्फ उन्होंने टारगेट बनाया हुआ था कि उनको एक ऐसी कोई सेटिस्फेक्शन थी कि वो बच्ची को इतने मारते थे कि इवन जो है सोशल सर्विसेज को भी केस दिया गया, तो उन्होंने 6 डेज में इसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद जो है स्कूल वालों ने भी, और फिर इसको हिजाब पहनाना शुरू कर दिया, फिर इसको जो है होम स्कूलिंग में डाल दिया गया, और इसको कॉन्टीन्यूअस जो है ना, इसको जो है इसको बीट करते रहे। इसकी वालिदा जो कि अपनी तरफ से समझ रही थी कि शायद ईजी है, नो कमेंट। जब उन्हें ट्रायल के लिए लाया गया तो यही कह रही थी नो कमेंट्स। लेकिन यहाँ पे अगर ये ट्रायल चलता है तो इस तरह नहीं चलता। उन्होंने उनके प्रॉपर फ़ोन लिए, उसमें जब फ्रांसिक आई, इवन शी डिलीटेड ऑल द मैसेजेस, जो मैसेजेस वो अपनी बहन को करती थी कॉन्टीन्यूस बेसिस पे। उन्होंने जब वो निकाले तो उस इवन पिक्चर्स भी वो सेंड करती थी कि ये जो है ना इतने ब्रूजेस जो है वो सारा की बॉडी पर है। उसके अलावा जो है, जो सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है, एक फादर, मैं कहती हूँ कैसे यानी कि ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तीनों जो थे, इवन जो चचा है इसका, जो इसकी वालदा है, स्टेप मदर है, और बाप तो मैं कहती हूँ कि शायद वो इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन क्या कह सकते हैं, ऐसे अल्लाह माफ़ करे कि जिस तरह के लोग और जिस तरह से ये आई डोंट नो कि बच्चे कैसे वो अपने वालिदैन पे एतबार करेंगे, जिस तरह की इस तरह का इंसिडेंट जैसे देखने में आया। कि आप सोच सकते हैं कि इतनी डिटेल्स जो है वो जज ने इवन शेयर की कि आप जो है वो उसकी वालिदा ने जो बिनिश थी कॉल की जो है इसके वालिद को, बिनिश ये सारा के, कि आपके जो है उसकी तबीयत नहीं ठीक। तो वो उसने पहले दुकान से वेप लेकर आया और उसने कहा ये झूठ बोल रही है, ये फ्रॉड कर रही है।
उन्होंने जो एक रॉड है वो उसे मारा उसके पेट में, उससे जिसकी उसकी डेथ हुई है। और आप सोचेंगे एक दिन इन्होंने उसी दिन कोशिश की बिनिश ने कि हम बुकिंग करें फ्लाइट्स की और हम जो है पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन उनको नहीं मिल सकी इमरजेंसी फ्लाइट। द नेक्स्ट डे मिली, और नेक्स्ट डे जब ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं तब इन्होंने कॉल करके, ये जो एक वॉइस नोट चलता है जिसमें वो कहता है कि मैं आई किल माई डॉटर, तो वो जो है वो उस टाइम जो है वो किया। और फिर उसके बाद जो है वो पुलिस जो है वो घर गई और उन्होंने जो है सारा की बॉडी को रिकवर किया। तो इस पूरी चीज़ों में जब ये वापस चले गए वहाँ पे पाकिस्तानी ओब्वियसली पुलिस का बहुत एक हाथ था कि उन्होंने इनको जो है वो, ये लोग छुप गए किसी के साथ, किसी के वो घर जाके छुप गए। फिर इनके जितने रिलेटिव्स थे उन्होंने उन्हें किसी तरीके से उनके ऊपर डिफरेंट मुकदमात बनाकर उन पर इतना प्रेशर किया कि इन्हें भागना पड़ा लंदन की तरफ दोबारा से। और फिर उसके बाद जब ये पहुंचे हैं तो इन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार किया गया। और इतना कॉन्फिडेंस था इस मैडम में कि ये पुलिस को देख के कह रही थी कि यू आर सर्चिंग फॉर अस। और जब ये इन्हें शायद किसी ने बताया होगा कि आपने अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं कहेंगे तो आप शायद बच जाएंगे, तो नो कमेंट्स कह रही थी। और फिर जज ने इस चीज़ को भी नोटिस किया कि आपने कहा कि हम जो है वो गिरफ्तारी देंगे, लेकिन आप इसको छुपाते रहे। और इसके बाद भी जो है ये बिनिश बतूल जो थी, इन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम जो है ये एक इंसिडेंट था, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब इसकी ट्रायल चली और उन्होंने जो हर पहलू को नोट किया, तो इन्होंने एक्सेप्ट ना करने के बावजूद उन्होंने सब चीज़ें जो है वो जो है सॉर्ट आउट की, उन सबको देखा। और उसके बाद जो है 33 ईयर्स जो है बिनिश बतूल को, इसके फादर को जो है सारा के फादर को 40 ईयर्स, और जो इसके चचा थे जो कि एक ऐसा पर्सन था जो कि उधर होते हुए जो है उसको मना नहीं करता था। और वो अब सोचें कि इस चीज़ में यानी इन्वॉल्व है ना कि आप जो है एक क्राइम को होते देख रहे हैं, आप एक वायलेंस देख रहे हैं, आप एक छोटी बच्ची पे इतना ज़्यादा जुल्म देख रहे हैं और खामोश हैं आप। अब जो चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उसको भी 16 साल की सज़ा दी गई। वो स्टूडेंट वीज़ा पे था। अब वो रेस्ट ऑफ द लाइफ जब वो जेल में रहेगा तो उसे समझ आएगी कि आप जो है किसी भी ऐसी चीज़ पे ना बोलने से आपके क्या असर होता है। देन जो है ये अगर जो इसकी एक इम्पोर्टेंट पहलू अगर देखें तो जज ने जो फैसला किया है वो बहुत ऑब्वियसली सारी चीज़ों को देखते हुए किया है। उसने एक एक चीज़ कि आप जो है इसको नहीं, आपने एडमिट नहीं किया है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, उसने सब एक बहुत, और बिलीव करें कितने ही लोगों को इतनी खुशी हुई है जिस तरह से इन्होंने उस बच्ची के साथ किया था। जब वो सारी ज़िंदगी यानी ऑब्वियसली जो है ये इसके फादर 40 ईयर्स के हैं, जब मज़ीद 40 ईयर्स ज़िंदगी गुजारेंगे जेल में तो याद रखेंगे कि वो उन्होंने किस हद तक एक छोटी सी बच्ची को जिसके लिए एक ज़िंदगी पड़ी थी किस तरह से मारा। और जो बिनिश बतूल थी जो कि शायद सोचती थी कि शायद ये मर जाएगी तो मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पाल लूँगी, वटएवर जो इसके सहन में था इतनी, क्योंकि वो कहते हैं कि वो भी साइकोलॉजिकली भी एक स्टेबल खातून नहीं थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो आपके साथ हुआ है या आपकी ज़िंदगी में है या ब्रोकन फैमिलीज हैं तो उस पर आप जो है किसी और के ऊपर टॉर्चर करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो ये जो चीज़ें थी वो एक मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक सो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स बन जाना ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। बच्चों को पालना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपकी मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, आप तो किसी अगर जानवर को भी अगर रखते हो घर में उससे भी कितना प्यार हो जाता। तो वो इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी बबली सी बच्ची थी जिसके साथ इन्होंने ऐसा किया।